हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को, हर हर महादेव। और जैसा कि आज मैं सुनाने जा रहा हूँ जितिया व्रत की एक कथा। आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी माँ से प्यार करते हैं एक लाइक और कमेंट में माँ जरूर लिखिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। किसी वन में एक सिमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी, और पास के ही झाड़ी में एक सियारिन रहा करती थी, जो भी कुछ खाने पीने के लिए खाती थी। मतलब चील जो भी कुछ चील खाती थी वह उसमें से कुछ सियारिन के लिए भी लेकर के आती थी। इस तरह से दोनों में काफी दोस्ती हो गई। और उसके बाद एक समय की बात है, उन्होंने कुछ गांव के औरतों को जिउतिया व्रत करते देखा। जिउतिया व्रत करते देखा तो इन लोग के भी मन में लगा कि हम लोग को भी जिउतिया करना चाहिए। आपस में दोनों ने सलाह करके और यह जिउतिया का व्रत किया। उसके बाद दिन भर उपवास रहने के बाद रात में सियारिन को भूख और प्यास सताने लगी। सियारिन को भूख और प्यास सताने लगी, और भूख प्यास जब सताने लगी तो सियारिन से न रहा गया। वह साइड में कहीं जा करके और उसने इस व्रत को तोड़ दिया, जिसमें मांस और हड्डी खाने लगी। यानी उस व्रत को सियारिन ने तोड़ दिया। चील ने सियार से कहा कि अगर तुमसे यह व्रत नहीं हो सकता था तो तूने आखिर संकल्प क्यों लिया था। बात यहीं पर रही। उसके बाद अगले जन्म में एक राजा के यहाँ दोनों सगी बहन के रूप में अगले जन्म में उन लोगों ने जन्म लिया। चील बड़ी बहन के रूप में जन्म ली, और सियार जो है वो छोटी बहन के रूप में जन्म लिए। कुछ समय के बाद जब विवाह शादी हो जाता है तो चील के 7 पुत्र का जन्म होता है, लेकिन सियारिन जो छोटी बहन थी उसके उसके एक भी पुत्र जीवित नहीं रह पाते थे, जन्म लेते ही मर जाते थे। तो एक बार उनके अपने बहन के बेटों से जलन होने लगी। उन्होंने सिर कटवा दिया, और सिर कटवाने के बाद डब्बा में बंद कर दिया। और वह डब्बा में रखा सिर जो है से मिठाई बन जाता था। क्या बन जाता था? मिठाई बन जाता था। तो उन्होंने, लेकिन जीवतवाहन बाबा के कृपा से वह जो है से जो 7 पुत्र थे वो जीवित हो जाते थे। और इन्होंने जब जीवित बच्चों को देखती थी और वह डब्बा में जो है से मिठाई बन जाता था, जीवित पुत्रों को जब देखती थी तो इसने एक बार बहन से पूछा कि हे बहन, तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे पुत्र बार बार जीवित हो जा रहे हैं और हमारे पुत्र मर जा रहे हैं, और तुम्हारे पुत्र जैसे मरने के बाद भी जीवित हो जा रहे हैं। चील ने पूर्व जन्म की बात बताई कि तुमने जीवित पुत्री का व्रत का संकल्प किया था और तूने व्रत को तोड़ दिया। इस प्रकार से व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए और व्रत को करना चाहिए, जिससे पुत्र जो है से जीवित रहते हैं। जीवित पुत्री का व्रत इसी को कहा गया है। यह कहानी को सुन करके कि तुम्हारे पुत्र भी जीवित रह सकते हैं, तुमने पूर्व जन्म में जो वैसा कार्य किया है कि व्रत को तोड़ा, तो व्रत को ना तोड़ो, जीवतवाहन भगवान की पूजा करो, इससे तुम्हारे पुत्र भी जीवित रह सकते हैं। इस प्रकार से उनकी बात को सुन करके और सियारिन ने भी जीवित पुत्री का, यानी छोटी बहन ने भी जीवित पुत्री का व्रत की, और उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। प्रेम से बोलिए जीवतवाहन भगवान की। वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और जहाँ तक कहानी हमें था वहाँ तक बताने का काम किए हैं। अगर सही गलत हो तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे कई कहानियां हैं
एक से एक कहानियां हैं इनकी, तो कमेंट में जरूर बताइएगा।